वास नीति आईएएस के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जिसमें हमने दो क्लास ली है। पहली क्लास में हमने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बेसिक बताया था कि किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, इनका उद्देश्य क्या है। और फिर उसके बाद दूसरी क्लास में हमने आपको अनुच्छेद 36 से लेकर के 44 तक आपसे चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 45 से लेकर के 51 के बीच में। तो देखिए, अनुच्छेद जो 45 है वह शिक्षा से संबंधित है। क्या है? अनुच्छेद 45 जो है यह किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए क्या करेगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सही है। तो मूल संविधान में क्या लाइन लिखा हुआ था, जिसमें अभी देखिएगा संशोधन हो गया है। मूल संविधान में कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है, क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है के अवसर प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? अवसर प्रदान करेगा। आर्टिकल, मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सही है। फॉर किसके लिए? 14 वर्ष से कम आयु। सही है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, अवसर प्रदान करेगा। कौन? राज्य। समझ में आया? ये सरकार का काम है। लेकिन अब हुआ क्या? 86वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ 2002 में। कब हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, चाइल्ड हैं, इनको क्या दे दिया गया? शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। क्या दे दिया गया? शिक्षा का अनिवार्य अधिकार दे दिया गया। अनिवार्य अधिकार दे दिया गया। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 14 वर्ष, सही है, कोई बच्चा पैदा हुआ वहां से लेकर 14 वर्ष, तो यहां से 6 से लेकर के 14 वर्ष का जो आर्टिकल है वो कहां है? यहां से हटा दिया गया। तो इस समय इसका मतलब क्या बचा कि वर्तमान में कंडीशन क्या है कि वर्तमान में क्या है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जो है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को लिए क्या करेगा? जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। सही है। तो राज्य का कर्तव्य है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या करेगा? शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा और साथ साथ देखभाल करेगा। सही है। कि इनको किसी ऐसा ना हो जाए कि इनको किसी भी तरीके की बीमारी हो जाए। सही है। सब कुछ ध्यान रखेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी होती है। क्या होती है? आंगनवाड़ी होती है। वहाँ पर जो है बहुत सारी सुविधाएं, जैसे खाने की सुविधा दी जाती है, और वो इनको जो पजीरी बोलते हैं आप लोग। सही है। तो वो जो खाना होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। क्या होता है? पौष्टिक होता है, जिससे बच्चे को दिया जाता है, जिससे उसका न्यूट्रिशन लेवल, सही है, क्या रहता है? मेंटेन रहता है, उसकी हेल्थ बेहतर रहती है। और साथ साथ उसको क्या है, एक बेसिक जो है पढ़ाई भी क्या हो जाती है, वहां से ही क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। तो आपके गांव में तो आंगनवाड़ी होगी, तो वो यहाँ यही होता है। समझ में आया? तो वर्तमान कंडीशन में क्या है? वर्तमान अनुच्छेद ये है कि राज्य जो है किसी बालक की प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या रखेगा? उसका ध्यान रखेगा और साथ साथ उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 45। सही है। अब देखिए, अब है आर्टिकल 46। सही है।
ध्यान रखिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। आप नोट्स बनाते रहेंगे, समझ में आया? जो पीडीएफ का नोट्स होता है वो उससे काम नहीं चलेगा। पीडीएफ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे, अपनी उंगलियां नहीं चलाएंगे, तब तक काम नहीं। अगली बात क्या है, समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं। क्या है? समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़े हैं। किस मामले में? दो मामले में, विशेषकर शिक्षा के मामले में और जो है आर्थिक मामले में। तो उनके हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सही है? तो आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के आर्थिक प्लस शिक्षा संबंधी हितों को क्या रखेगा? हितों का ध्यान रखेगा। सही है? जैसे उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, सही है, हितों को क्या करेगा? और चूंकि इनके साथ क्या होता है, सामाजिक अन्याय होता है, जिसे रोकने का क्या करेगा? सामाजिक अन्याय को रोकने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो समाज के कौन से वर्ग हैं? देखो, जिसमें ओबीसी है, एससी है, एसटी है, सही है, महिलाएं हैं, कोई भी समाज का वो वर्ग जो है पिछड़ा है, उसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा सरकार। उनकी शिक्षा के लिए विशेष क्या करेगा? प्रयास करेगा। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। सही है? आर्टिकल 47 तो लिख लीजिए इसको। आपको ध्यान रखना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किताब में लिखा हुआ है वन लाइनर और वन लाइनर टाइप का पढ़ लिए। आपको कैसे पढ़ना है? इसी टाइप से जो है नोट्स बना के क्या करना है? पढ़ना है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है लोगों के जीवन स्तर को और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। क्या करेगा? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वास्थ्य का ध्यान कब रखा जाएगा? जब स्वास्थ्य संबंधी साधन क्या हो जाएंगे? उपलब्ध हो जाएंगे। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के जीवन को बेहतर करने का, लोगों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास करेगा और स्वास्थ्य साधनों को क्या कराएगा? उपलब्ध करवाएगा। क्या कराएगा? सही है? राज्य लोगों के जीवन स्तर को क्या करेगा? जीवन स्तर को बेहतर करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य साधन उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? स्वास्थ्य साधनों को क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। सही है? ध्यान रखना, यहां से क्या होगा? व्यक्ति का जीवन बढ़िया होगा। और यहां से क्या होगा? जब स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो उसकी हेल्थ बेटर होगी। क्या होगी? सही है? तो किसी व्यक्ति की हेल्थ बेटर होने के साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होनी चाहिए, उसकी सामाजिक स्थिति बेहतर होनी चाहिए। समझ में आया? और इसके लिए क्या है? इसके लिए क्या कराएगा? औषधियां उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? औषधियां उपलब्ध कराएगा। सही है? लेकिन हानिकारक औषधियां नहीं उपलब्ध कराएगा। सही है? समझ में आया? और साथ साथ हानिकारक पदार्थों पर क्या लगाएगा? प्रतिबंध। सही है? बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के जीवन स्तर को खराब करती हैं। सही है? उसके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो ऐसे हानिकारक जो भी पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, सही है, हैजार्डस जितने भी मैटर्स हैं, उनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, प्रतिबंधित करेगा। तो एक तरफ ऐसी औषधियों को बढ़ावा देगा जिससे व्यक्ति का जीवन बेहतर हो, उसका हेल्थ बेहतर हो, और दूसरी तरफ ऐसे हानिकारक पदार्थों पर रोक भी लगाएगा जो व्यक्ति के जीवन को क्या करते हों? खराब करते हों, बर्बाद करते हों। समझ में आया? तो यह है आर्टिकल 47। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है? अब देखिए, अब है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो कि उदारवादी विचारधारा के आधार पर राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और पशुपालन, क्या? कृषि और पशुपालन को आधुनिक करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? राज्य जो है
कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से, आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? क्यों? क्योंकि कृषि में जैसे मान लीजिए अच्छे बीजों का उपयोग किया जाएगा, हाई यील्ड वैरायटी का उपयोग किया जाएगा, तो कृषि में उत्पादन होगा। कृषि में अच्छी सिंचाई सुविधाएं देगा, नए नए बीज उपलब्ध कराएगा, नई नई खाद उपलब्ध कराएगा, तो कृषि क्या होगी? बढ़ेगी। और साथ साथ पशुपालन, सही है, पशुपालन, यदि मान लीजिए गाय है, कोई गाय मान लीजिए पहले 5 लीटर दूध देती थी, आप उसके कुछ जेनेटिक चेंजेस कर दीजिए, सही है, जीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कर दिया? उनकी जेनेटिक चेंज कर दिया, जिससे दूध क्या हो गया? ज्यादा देने लगा। या मान लीजिए कि जो पशुपालन के जो नए नए तरीके हो सकते हैं, तो उन सभी तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कृषि और पशुपालन क्या हो। देखिए ध्यान रखिए बच्चों, ज्यादातर जितने भी चीजें हैं वो ज्यादातर किस पर निर्भर हैं? कृषि और किस पर निर्भर हैं? पशुपालन पर ही निर्भर हैं। यदि अंदाजा लगाइए, यदि दूध नहीं हो तो मार्केट में जितनी भी मिठाइयां मिलती हैं वो एक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी मिठाइयां किससे बनती हैं? तो खोआ है, सही है, अलग अलग। इसी तरीके से कृषि, कृषि जो है जीवन का क्या है? आधार है। कृषि नहीं हो तो आपको खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, कपास की खेती नहीं होगी तो कपड़े नहीं मिलेंगे, गन्ना नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? आपको गुड़ नहीं मिल सकता, आपको चीनी नहीं मिल सकती। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको क्या करना? आधुनिक टेक्नोलॉजी से बढ़ावा, आधुनिक टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर क्या करना है? बढ़ावा देना है। ये राज्य का कर्तव्य है। समझ में आया? अब ध्यान रखिए, इसी आर्टिकल में एक और बात की गई, लेकिन जो गाय है या ऐसे पशु जो हैं जो बहुत यूजफुल है, उनको मारा नहीं जाना चाहिए, सही है। और पशुओं के वधों पर क्या किया जाएगा? पशुओं के वध पर क्या किया जाएगा? रोक लगाएगा, रोक लगाएगा, सही है, समझ में आया? जैसे गाय है, गाय जो है बहुत यूजफुल होती है, तो गाय की जो हत्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। अगला बात क्या है? एक आर्टिकल, इसी आर्टिकल में एक सब आर्टिकल जोड़ा गया, वह है कि पर्यावरण से संबंधित, सही है, क्या है? पर्यावरण। राज्य का यह कर्तव्य है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। क्या है? राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का क्या करेगा? पर्यावरण का क्या करेगा? संरक्षण करेगा। क्योंकि देखिए ध्यान रखिए, एनवायरनमेंट जब आपका अच्छा है तभी सब कुछ बेहतर हो सकता है। यदि पर्यावरण ही गंदा हो गया तो सब कुछ क्या करेगा? बर्बाद हो जाएगा, सही है। जब पर्यावरण अच्छा होगा तो इसका संरक्षण करना है, और क्या करना है? संवर्धन, उसको बढ़ाएं। साथ साथ वन और वन्य जीव, वन्य जीवों की क्या करें? रक्षा करें, सही है, क्या करें? रक्षा करें, सुरक्षा करें। इसीलिए आपने देखा होगा देश के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे, सेव टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा। इसी तरीके से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कई कार्यक्रम, कई योजनाएं, कई कानून बनाए गए हैं। वो इसीलिए बनाए गए हैं कि पर्यावरण अच्छा रहे, वन जो है सुरक्षित रहें, वन्य जीव सुरक्षित रहें। ये वाला ये जो आर्टिकल है ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह आर्टिकल क्या किया गया? जोड़ा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है आर्टिकल 49। क्या है? आर्टिकल 49, सही है। आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि भारत के जो स्मारक हैं, देखिए भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी है, और कल्चरल डाइवर्सिटी होने के कारण अलग अलग स्मारक बने हुए हैं। जैसे मुस्लिमों के अपने स्मारक हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं। इसी तरीके से अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के समय बहुत सारे चर्च बने हुए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। आपका जो पुराना पार्लियामेंट था वो भी किसके समय बनाया गया? अंग्रेज़ों के समय बनाया गया। समझ में आया? तो ये जो स्मारक हैं ये हमारी धरोहर हैं,
इनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है, तो राज्य का यह कर्तव्य है, सही है, कि राज्य का कर्तव्य है कि वह स्मारकों, सही है, समझ में आया, स्मारकों और कलात्मक जो से आर्ट रूप में कलात्मक या फिर ऐतिहासिक स्थानों, सही है, वस्तुओं को क्या करेगा, संरक्षित करेगा, सही है। जैसे ताजमहल, क्या, ताजमहल, तो सरकार का कर्तव्य है कि ताजमहल को क्या करे, ताजमहल क्या है, एक स्मारक है जिसको क्या कराना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्या है, प्रोटेक्ट किया। ध्यान रखना कि स्मारकों से सरकार को करोड़ों रुपए क्या होता है, फायदा होता है। क्या होता है, करोड़ों रुपए क्या होता है, फायदा होता है, टैक्स मिलता है, यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये चीज सही है, तो ये आप लिख लीजिए। अगला देखिए, तो आर्टिकल 50 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 50 कहता है कि भारत के अंदर जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही जो है वो सेपरेट रहनी चाहिए, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में 3 चीजें होती, एक होती है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों ही क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। न्यायपालिका को कभी भी कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, सही है, समझ में आया। तो यहां पर जो क्या है, कानून बनाने वाली संस्था क्या है, संसद, फिर उसके बाद क्या है, कानून को लागू करने वाली संस्था क्या है, कार्यपालिका, और फिर क्या है, न्यायपालिका। तो ध्यान रखना, संसद के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। तो मोदी जी जो हैं एमपी भी हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री भी है। तो न्यायपालिका भारत के अंदर क्या है, सेपरेट है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। समझ में आया, समझ में आया। न्यायपालिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है, सही है। तो इतनी बात सही है। अगला देखिए, अगला आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। किस संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि भारत एक जिम्मेवार देश है। तो ऐसी कंडीशन में भारत राज्य का कर्तव्य है कि वह क्या करे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करे, बढ़ावा दे। क्या दे, इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार का जो है डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको शांति बनाए रखने का प्रयास करे। क्या रखे, शांति बनाए रखने का क्या करे, प्रयास करे। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सभी किए जाने चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए, सही है, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण क्या करे, संबंध बनाए। समझ में। अगला, भारत का कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी कानून हैं, जितनी भी संधियां हैं उनके प्रति आदर रखें। अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति क्या रखें, संधियों के प्रति क्या रखे, सम्मान करे। क्या करे, आदर भाव रखे, सही है, क्या रखे, आदर भाव रखे, सम्मान रखे, सही है। अगला है कि भारत का कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी झगड़े हो रहे हैं, सही है, उन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करें। अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को से अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें, सही है।
तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, एमपीपीसीएस में पूछा गया कि आर्टिकल 51 क्या है। तो आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। सही है। तो ये अब देखिए कुछ आर्टिकल जो हैं जो कि बाद में क्या किए गए, जोड़े गए। जैसे आप देखेंगे, हमने आपको बताया था आर्टिकल 38(2) ये आर्टिकल जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह समाज में क्या करे। जिसमें कहा गया है कि राज्य का क्या काम है कि समाज में असमानता को कम करने का प्रयास करे और साथ साथ लोगों की प्रतिष्ठा को बनाए रखे और उन्हें अवसर प्रदान करे। क्या करे? अवसर प्रदान करे। सही है। इसी तरीके से आर्टिकल 39A जोड़ा गया। सही है। क्या जोड़ा गया? 39A जोड़ा गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए। क्या दिया जाए? राज्य का कर्तव्य है कि लोगों को क्या किया जाए? समान न्याय और प्लस निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाए। क्या प्रदान किया जाए? समान न्याय। न्याय में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सही है। और साथ साथ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्याय के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं है तो उसको सहायता दी जानी चाहिए। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी मामले में पकड़ा जाता है तो सरकारी जो जज होता है, सरकारी जो वकील होता है, वो क्या करता है? हेल्प करता है। समझ में आया? 43 जो है आर्टिकल 43A कि जो उद्योग हैं, उद्योगों में के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जो कर्मचारी हैं उनको भी क्या देना चाहिए? अवसर दिया चाहिए। सही है। उद्योगों में से औद्योगिक क्षेत्र में क्या कहना चाहिए? कर्मचारियों को भी प्रबंधन में क्या किया जाए? अवसर दिया जाए। क्या दिया जाए? अवसर दिया जाए। सही है। मतलब पहले क्या रहता था? पहले आप देखते थे कि जो किसी फैक्ट्री का मालिक होता था वो अपने आप को मालिक समझता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में जो है, जो कर्मचारी हैं वो भी क्या कर सकते हैं? शेयर खरीद सकते हैं। समझ में आया? ये वाली बात आर्टिकल 43A में कही गई है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? जोड़ा गया। समझ में आया? इसी तरीके से आप देखेंगे आर्टिकल 48 जोड़ा गया, जो मैंने आपको क्या कर दिया है? आर्टिकल 48A जोड़ा गया है, वो हमने आपको बता दिया है। तो ये इतने आर्टिकल जो है वो नए आर्टिकल क्या किए गए? जोड़े गए। अब देखिए कुछ और बातें हैं, और बातें जो है वो क्या है से कि ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य एक दूसरे के जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। सही है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। सही है। इसके अलावा संविधान में कुछ जगहों पर और अन्य नीति निर्देशक तत्व बताए गए, लेकिन ध्यान रखना ये भाग 4 से संबंधित नहीं है। सही है। संविधान के में अन्य निर्देशक तत्व तो देखिए कौन सा? आप देखेंगे आर्टिकल 350। सही है। आर्टिकल 350 जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। सही है। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को क्या करेगा?
संरक्षित करेगा। सही है। जैसे उनकी भाषा को संरक्षित करना, उनको मातृभाषा में क्या करना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, भाषा में शिक्षा। सही है। इसी तरीके से आर्टिकल 351 राज्य जो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देगा। क्या देगा? हिंदी भाषा को क्या करेगा? बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। सही है। इसी तरीके से आर्टिकल 335 एससी और एसटी के हितों को लिए क्या करा जाएगा? हितों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? हितों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसे लोक सेवाओं में उनको क्या दिया जाएगा? अवसर दिया जाएगा। सही है। तो ये कुछ आर्टिकल है जो बाद में क्या जो एक्स्ट्रा है। सही है। तो मुझे उम्मीद है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको 3 वीडियो बनाए गए हैं। इन तीनों वीडियो को आप ध्यानपूर्वक क्या करें? सुने और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या करें? सॉल्व करें। सही है। धन्यवाद।